गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज जैन धर्म के बारे में बताएंगे। इसका पार्ट 2 आ रहा है। जैन धर्म जैन धर्म में 3 रत्न थे। इसमें 3 रत्न थे। जैन धर्म में 3 रत्न थे। कौन कौन थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न थे। कौन कौन? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। पूर्वोत्तर मौर्यकालीन युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। पूर्वोत्तर मौर्यकालीन युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म में कठिन तपस्या के पश्चात जैन धर्म में कठिन तपस्या के पश्चात उपवास रखकर शरीर त्याग करने की प्रक्रिया को संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में कठिन तपस्या के पश्चात उपवास रखकर शरीर त्याग करने की प्रक्रिया को क्या कहता है? संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के लिए या केवल जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या या काया क्लेश करने को कहा गया है। 4 प्रकार के जैन धर्म मानने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। 4 प्रकार के जैन धर्म मानने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। एक होगा इसमें भिक्षु, एक होगा भिक्षुका, और एक होता है श्रावक, और एक होता है श्राविका। भिक्षु और भिक्षुका जो है वो सन्यासी जीवन जिएंगे, एक सन्यासी की तरह जीवन जिएंगे। और श्रावक और श्राविका जो है वो गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। भिक्षुओं को रहने के लिए नियम का वर्णन छेद सूत्र में मिलता है। भिक्षुओं के रहने के नियम का वर्णन जो है वो छेद सूत्र में मिलता है। 12 अंग और 12 उपांग और 14 पूर्व ग्रंथ का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में
ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर जो है पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। 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 जो जैन धर्म मानने वाले लोग थे वो कृषि के विरोध में थे। जैन धर्म मानने वाले लोग कृषि एवं पशु बलि के विरोध में थे तथा व्यवसाय करने वाले का समर्थन करते थे। व्यवसाय करने वाले लोगों का समर्थन करते थे। जानने का कोशिश करते हैं जैन धर्म के बारे में फिर से एक बार। जैन धर्म में 3 रत्न हैं। कौन कौन है? सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धा है और सम्यक आचरण है। जैन धर्म में 3 रत्नों की व्याख्या की गई है। उसमें सम्यक ज्ञान है, सम्यक श्रद्धा है और सम्यक आचरण है। मथुरा कला का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। महावीर जो है, भगवान महावीर जो 24वें तीर्थकर थे, वो पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? ये थे कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? कपिल थे। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है? आत्मा की मान्यता है। और पूर्वोत्तर मौर्य काल में, मौर्य युग के समाप्त होने के पश्चात पूर्वोत्तर मौर्यकालीन युग में मथुरा जो था वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म में क्या है? जैन धर्म ईश्वर को मान्यता प्रदान करता है नहीं। जैन धर्म जो है ईश्वर को मान्यता प्रदान नहीं करता है, अवतारवाद पर भरोसा नहीं करता है। जैन धर्म में कठिन तपस्या के पश्चात उपवास रखकर शरीर त्याग करने की प्रक्रिया जो कहा जाता है उसको संलेखना कहा जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे ही प्राण त्याग दिए थे। संलेखना प्रक्रिया के द्वारा ही अपने प्राण त्यागा था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कठिन तपस्या या काया कलेश करने को कहा गया है। मतलब शरीर को अत्यधिक से अत्यधिक कष्ट पहुंचाया जाए। और जैन धर्म में 4 प्रकार के जैन धर्म मानने वाले लोगों का वर्णन किया गया है। एक है भिक्षु है, एक भिक्षुका है, एक श्रावक है और एक श्राविका है। जो भिक्षु और भिक्षुका हैं वो सन्यासी जीवन जी सकते हैं और श्रावक और श्राविका जो है वो गृहस्थ जीवन जी सकते हैं। जैन धर्म मानने वाले जो लोग थे वो कृषि और पशु बलि के विरोध में थे। वो कृषि को हे दृष्टि से देखते थे, पशु बलि को हे दृष्टि से देखते थे और व्यवसाय करने वाले लोगों का वो समर्थन करते थे। भिक्षुओं के रहने के नियम का वर्णन जो है उसका जो वर्णन है वो क्षेत्र सूत्र नामक पुस्तक में किया गया है। 12 अंग, 12 उपांग, 12 अंग और 12 उपांग तथा 14 पूर्व सूत्र का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जैन धर्म में 2 संगतियों का आयोजन किया गया था। जैन धर्म में 2 संगतियों का आयोजन किया गया था। पहला संगति के बारे में बता देते हैं। पहला संगति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व हुआ था। 300 ईसा पूर्व हुआ था। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हुआ कहाँ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे। उसका अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु थे, जिन्होंने कल्पसूत्र लिखा था। जिन्होंने क्या लिखा था? कल्पसूत्र लिखा था। और इसमें हुआ था क्या? इसमें क्या हुआ था कि श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 संप्रदायों में
दो संप्रदायों में जैन धर्म विभक्त हो गया था। 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 अब दूसरी जैन संगति के बारे में देखते हैं। दूसरी जैन संगति के बारे में। दूसरी जैन संगति ये हुआ था 512 ईस्वी में। ये हुआ था 512 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। ये हुआ था कहाँ? वल्लभी, गुजरात में हुआ था। वल्लभी, गुजरात में हुआ था। वल्लभी, गुजरात में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? जैन धर्म के ग्रंथों को संकलित किया गया था। जैन धर्म के ग्रंथों को संकलित किया गया था। संकलित किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे देवाधी शर्मन। इसका अध्यक्ष कौन थे? देवाधी शर्मन थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? देवाधी शर्मन थे। अब जानने का कोशिश करते हैं पहली संगति के बारे में। पहला संगति जो हुआ था 300 ईसा पूर्व में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानने वाला था। और ये हुआ कहा था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र लिखा था। और जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था। एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। और क्यों बटा, इसके बारे में बता देते हैं। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया। पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया। तो जितने जैन भिक्षु थे वो सारे कर्नाटक चले गए। और जो सारे कर्नाटक जो चले गए उसमें भद्रबाहु भी थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक चले गए। अब जब अकाल समाप्त हुआ 12 वर्ष के बाद जब ये लोग पाटलिपुत्र लौटे तो इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर था। तो इस भद्रबाहु थे। दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो भद्रबाहु थे। उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया। एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर होता है। और श्वेतांबर का और दिगंबर में अंतर क्या है? श्वेतांबर जो था वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और दिगंबर जो था वो नग्न रहते थे। श्वेतांबर जो था वो भगवान महावीर को अवतार नहीं मानते थे, जबकि दिगंबर जो था भगवान महावीर को अवतार मानते थे। नेक्स्ट में आते हैं दूसरी जैन संगति के बारे में। इसका हुआ था 512 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष था देवाधी शर्मन। और दूसरी जो जैन संगति में महत्वपूर्ण काम क्या किया गया, इसमें जैन धर्म के ग्रंथों को संकलित किया गया। और ये हुआ था कहाँ पे? वल्लभी में। और ये जगह कहाँ है? गुजरात में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी और असमानता क्या थी, हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ा दिया। और दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। उन लोगों में समानता क्या थी? जैन धर्म बौद्ध धर्म में दोनों धर्मों में यज्ञीय कर्म कांडों, जात पात और छुआछूत का विरोध किया। दोनों जो धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों ने यज्ञीय कर्म कांडों, जात पात और छुआछूत का विरोध किया था। दोनों ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे। दोनों जो है वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और दोनों ने जन साधारण की भाषा प्राकृत में जैन धर्म वालों ने प्राकृत में, तथा बौद्ध धर्म मानने वाले लोग जो है वो पाली भाषा में, मतलब जनता की भाषा में, जन साधारण की भाषा में उपदेश दिया था। और दोनों धर्मों के प्रवर्तक जो थे वो क्षत्रिय कुल के थे। ये समानता थी इन लोगों में। और असमानता क्या थी? अहिंसा पर दोनों धर्म जोर देते थे। अहिंसा पर जैन धर्म भी जोर देता था और बौद्ध धर्म भी जोर देता था, लेकिन सबसे अहिंसा पर सबसे ज़्यादा जोर जो देता था वो जैन धर्म देता था। जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना,
जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना शरीर त्यागने के बाद संभव था। जैन धर्म में मोक्ष या निर्वाण प्राप्त करना जो था वो शरीर त्यागने के बाद संभव था, शरीर त्यागने के बाद संभव था। जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। जबकि बौद्ध धर्म में निर्वाण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। जैन धर्म के उपासक जो थे, जैन धर्म के उपासक काया क्लेश के मार्ग को अपनाकर कठोर व्रत का पालन करते थे। जबकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की थी। जबकि बौद्ध धर्म क्या कहता था, मध्यम मार्ग अपनाने की बात कहा करता था। हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।